नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान हमारा। प्रिय दर्शकों, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक नया कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं आपके ही प्रश्नों को सम्मिलित करता हूं और एक ऐसा प्रश्न इस कार्यक्रम में लिया जाता है जो कि सार्वभौमिक हो और उस प्रश्न का जवाब समाधान के रूप में, यानी आप ऐसी समस्या मुझे भेजते हैं जो कि सार्वभौमिक हो और मैं उसका समाधान आपको बताता हूं, यानी ये पूर्णतः कार्यक्रम समाधान से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना प्रश्न सम्मिलित कराना चाहते हैं तो बस इतना ध्यान रखिए कि प्रश्न सार्वभौमिक होने चाहिए। मैं उसका उपाय आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा, आप प्रश्न अपने कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति बिना बताए घर से चला गया हो तो उसे वापस बुलाने के लिए क्या उपाय किया जाए? नोट करिए, उपाय बताता हूं। प्रिय दर्शकों, यह मंत्र कार्तवीर्यार्जुन का आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें इस मंत्र को पहले तो नोट कर लेना चाहिए। ओम कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान यस्य स्मरण मात्रेण हृतं नष्टं च लभ्यते। बस इतना ही मंत्र है। आप इस मंत्र को नोट करके रख लीजिए। इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं आप अपने पास। करना क्या है? प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा देखने में आता है, अभी हाल फिलहाल इस प्रयोग को मैंने कहीं कराया। एक बच्चा बिना बताए घर से कहीं चला गया था। तुरंत काम करता है ये प्रयोग। क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति घर से चला गया हो, कोई बच्चा चला गया हो, कोई गुम हो गया हो, ये प्रयोग काम आएगा। उस व्यक्ति का वस्त्र लीजिए, ऐसा वस्त्र जो उसके पहनने के बाद धुला हुआ न हो। यह ध्यान रखना होगा कि वस्त्र ऐसा चाहिए जो उसका हो और पहनने के बाद ऐसे ही पड़ा हुआ हो। कोई भी वस्त्र चलेगा, धुला हुआ ना हो। उस वस्त्र पर इस मंत्र को लिख दीजिए और घर में किसी वजनदार वस्तु से कहीं जाकर के दबा दीजिए। अगर वो व्यक्ति जीवित है तो 10-15 दिन के भीतर भीतर उसका पता चल जाएगा। अथवा इस प्रयोग को और भी कई तरीके से करते हैं। पहले के जमाने में जो चक्की होती थी गेहूं पीसने वाली, जो हाथ से पीसी जाती थी, कपड़े पर मंत्र को लिखकर उस चक्की से बांधकर और चक्की को उल्टा घुमाने से भी ऐसा व्यक्ति जो घर से चला गया हो वापस लौट आता है। उल्टा घुमाने से, यानी सीधा ऐसे न घुमा करके उल्टा घुमाने से वो व्यक्ति लौट आता है। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अगर किसी के घर में ऐसा कोई भी चला गया है, गुम हो गया है, तो उसके लिए करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र के जप से यदि कोई वस्तु खो गई हो, कई बार आपकी कोई घर से चेन ही चोरी हो गई या पैसा तो तब भी इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। लेकिन कोई व्यक्ति चला गया हो, उसमें तो यह आजमाया हुआ है, तुरंत रिजल्ट करता है। आप करके देखिए, लाभ होगा। अब जाहिर सी बात है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी स्थिति आए कि उसको करना पड़े, पर फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो इस प्रयोग को आप अवश्य एक बार आजमा लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि किसी जातक का जन्म 6 गंडमूल नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ हो और उनकी नक्षत्र शांति उनके बचपन में नहीं कराई गई हो और वो व्यक्ति वयस्क हो गया हो, तो दोष निवारण के लिए क्या उपाय किया जा सकता है?
मैं दोहरा देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं, प्रायः इस विषय को लेकर के भी लोग बहुत भ्रमित होते हैं, यहां तक कि वयस्क होने के बाद इसकी शांति कराने का उपाय उनको बताया जाता है और वो कराते भी हैं। मैं आपको दोहराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा जातक किसी तरह से कोई अपशकुन है, कोई अशुभ है, ऐसा नहीं है। ये गंडमूल नक्षत्र अपने आप में बेहद खास, जातक को बेहद श्रेष्ठ बना देते हैं, परंतु ऊर्जा का संचार ऐसे जातकों में, ऐसे बच्चों में आम बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होता है। फलतः हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने ऐसी विधान ऐसा बनाया कि इसकी अगर हम शांति कर दें, उस नक्षत्र की यदि हम शांति कर दें, उसकी ऊर्जा को हम थोड़ा कंट्रोल कर दें, क्योंकि जरा समझिए, बाल्यकाल में शरीर बेहद कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर होती है। अब उस अवस्था में हमारे शरीर की ऊर्जा भी यदि बहुत अधिक हो जाए तो हमारा शरीर उस ऊर्जा को सहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बालक धीरे धीरे जब बड़ा होगा तब ना, एक सामान्य परिस्थिति समझिए, हर बालक को 8 वर्ष तक बालारिष्ट होता है। 4 वर्ष तक माता, 4 वर्ष तक पिता के कारण जातक की आयु पर सारे प्रभाव माता पिता के कर्मों के पड़ते हैं। अब ऐसी अवस्था में जहां कि उसका हर दिन अरिष्ट से गुजर रहा है, ऊर्जा भी जो कि उसकी ऊर्जा है, जो कि उसके लिए बेहद लाभप्रद है, खतरे का काम करती है। वयस्क हो जाने के बाद वो ऊर्जा को भली भांति संभाल सकता है। अब देखिए, इस दुनिया में क्या कोई ऐसा है जिसके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां, कष्ट इत्यादि नहीं चल रही हैं? हर किसी के जीवन में चल रही हैं। अब किसी गंडमूल नक्षत्र में पैदा व्यक्ति के जीवन में कष्ट और परेशानी चल रही हो तो हम केवल इस बात को लेकर के सिर धुने कि बाल्यकाल में शांति नहीं होती, होनी चाहिए थी, ये सही है, पर नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, अब कोई बात नहीं। बुखार तब लगा था, अब दवा खिलाने का क्या मतलब? अब तो बुखार है ही नहीं। अब अगर कष्ट हो रहा है, अब बदन दर्द हो रहा है, तो कारण कुछ और भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि बाल्यकाल में जो शांति नहीं हुई है उसका प्रभाव अब पड़ रहा है। बाल्यकाल में जो होना था वो हो चुका, वो समय गुजर चुका है। अब वयस्क होने पर इस बात को भूल जाइए कि अब कोई शांति करानी है और गंडमूल नक्षत्र की शांति नहीं होने से अब जीवन खराब हो रहा है, यह बिल्कुल गलत है और इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, तो क्या उपाय करें? जन्म कुंडली का 7वां भाव ये बेहद महत्वपूर्ण भाव है। वैसे तो जन्म कुंडली के 12 भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पाप कर्तरी योग यानी उस भाव के दोनों ओर पाप ग्रह का बैठ जाना। प्रिय दर्शकों, ये पाप कर्तरी योग वैसे तो कुंडली के किसी भी भाव को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन मैं अपने कार्यक्रमों में एक नहीं कई एक बार आपको बता चुका हूं कि पाप कर्तरी योग मुख्यतः लग्न को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि लग्न है आपका व्यक्तित्व। पाप कर्तरी योग में जब लग्न फंस जाता है तब जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बहुत बढ़ जाती है। उसका बनता काम अंत में जाकर के बिगड़ जाता है, होते होते काम उसके रह जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो पाप कर्तरी योग लग्न को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सप्तम भाव अर्थात दांपत्य का भाव, यह भाव भी हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, लग्न के सामने है। इसी से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि लग्न के समान ही है, यह दूसरा लग्न है हमारा। एक लग्न यानी विवाह वाला लग्न, कहते हैं कि लग्न का समय हो गया है, तो वो लग्न है सप्तम भाव विवाह का। ये जब पाप कर्तरी योग में हो तो दांपत्य जीवन तो खराब होता ही है, जातक व्यापार करे तो भी परेशानी, क्या किया जाए? पाप कर्तरी योग की शांति कराई जाती है। पाप कर्तरी योग निर्मित करने वाले वो ग्रह कौन कौन से हैं, पहले तो ये देखिए। उन ग्रहों के शांति का विधान शास्त्र ने बताया है, उसी विधान से पाप कर्तरी योग की शांति कराई जाती है। अब अगर मान लिया जाए आप ऐसा नहीं कर सकते, तब क्या करें? कुछ नहीं, पहले आप देखिए कि पाप कर्तरी योग लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। आपके पास गिने चुने ही ग्रह हैं। एक सूर्य हो सकते हैं, एक चंद्रमा हो सकते हैं यदि कृष्ण पक्ष के हों, मंगल हो सकते हैं, और राहु हो सकते हैं, और शनि हो सकते हैं। यही ग्रह आपके पास हैं। चंद्रमा की भी गणना की है मैंने पाप कर्तरी योग में, याद रखिएगा। शुभ ग्रह और पाप ग्रह वो दोनों बनते हैं। अगर कृष्ण पक्ष के हैं तो वो भी पाप कर्तरी योग लगाने में सक्षम है। अब आप जो भी 2 ग्रह पाप कर्तरी योग लगा रहे हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक तरफ 2 ग्रह या एक तरफ 1 ग्रह,
ऐसा भी हो सकता है दोनों तरफ ही दो दो ग्रह बैठे हों। तो पापकर्तरी योग लगाने वाले ग्रह कौन से हैं, पहले तो आप उनको देख लीजिए। और सबसे सरल विधान आपको बता रहा हूं, आप हर ग्रह के नवग्रह के मंत्र के बारे में तो आप जानते ही हैं, मैंने पूर्व में वीडियो में नवग्रह के मंत्र भी बता रखे हैं। आप उस ग्रह के मंत्र का जप करिए। हर ग्रह के मंत्र की संख्या निर्धारित है। कलयुग में निर्धारित संख्या के चतुर्गुणित यानी चौगुना करने का विधान है। आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक निर्धारित जो संख्या है वो भी जप लें उस ग्रह का। आप कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, इसके लिए भी कोई चिंता नहीं है। कभी नवरात्रि आए, सावन का महीना आए, कोई शुभ समय आए, तो जो पाप कर्तरी योग लगाने वाले दो ग्रह हैं उन ग्रहों के मंत्र का, दोनों ग्रहों के मंत्र का जप और हवन, दशांश हवन अवश्य करिएगा, तभी जाकर के आपको राहत मिलेगा। तो दोनों ग्रहों के मंत्र का जप और दशांश हवन स्वयं कर सकते हैं, ब्राह्मण से करा सकते हैं, लाभ मिलेगा। पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को ठीक करने का काम करिए, तो पापकर्तरी योग के बावजूद दाम्पत्य ठीक रहेगा। स्त्री की कुंडली है तो गुरु को ठीक करने का प्रयत्न करिए, पापकर्तरी योग के बावजूद दाम्पत्य सुखद रहेगा। तो आप ये उपाय करके अपने पापकर्तरी योग से मुक्ति पा सकते हैं, या यूं कहिए कि उससे जो परेशानी उत्पन्न हो रही है उसमें राहत पा सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं और चौथा प्रश्न है, यदि धन भाव का स्वामी और भाव कारक तीनों पीड़ित हों तो क्या उपाय करें। देखिए, एक सीधी सी बात है कि अगर किसी कुंडली में ये तीनों पीड़ित हो जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक आजीवन निर्धन ही रहेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ज्योतिष का यह मूलभूत सिद्धांत है। अगर आपने प्रश्न पूछा है सार्वभौमिक रूप से, यह प्रश्न जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, पर भगवान न करे यदि किसी कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाव कारक और भावपति और भाव कारक तीनों पीड़ित हो जाए, तो फिर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उस भाव का प्रभाव प्राप्त ही नहीं होगा, अथवा किसी और विशेष कारण से, जैसे मान लिया जाए कि भावपति और भाव कारक तीनों पीड़ित हैं और उनमें से किसी एक पर, चलिए मान लीजिए शुभ ग्रह की द्वितीय भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। अब मान लिया जाए कि ये तीनों के तीनों किसी कुंडली में पीड़ित हो जाएं, ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी कुंडली में गुरु पीड़ित हो जाए, किसी कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाए, तो एक बात तो तय है कि ऐसे जातक के जीवन से कहीं ना कहीं शुभता समाप्त हो जाएगी। अब अगर जन्म कुंडली का भाव, दूसरा भाव पीड़ित हो जाए, दूसरे भाव के स्वामी पीड़ित हो जाए, उस भाव के कारक पीड़ित हो जाएं, तो इसका मतलब है ऐसा जातक जीवन पर्यंत निर्धन रहेगा। अब आज के इस परिवेश में निर्धन तो कोई नहीं है, हर किसी के पास धन है, इतना धन तो है ही कि उसका जीवन चल जाए, तो फिर निर्धनता किसको कहेंगे। कहने का तात्पर्य है ऐसी स्थिति में जातक के पास धन संचित नहीं होगा और बेहतर से बेहतर प्रयत्न के बावजूद, कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि आप सेम एक ही जैसी नौकरी कर रहे हैं, दूसरे के पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो बड़ा सुखद जीवन जी रहा है, आप भी उतनी ही सैलरी पा रहे हैं, लेकिन आपके पास चीजें सुरक्षित नहीं हो पा रही। पैसा आ रहा है तो कभी रोग में चला जा रहा है, कभी ऋण में चला जा रहा है, कभी फलाने चीज में चला जा रहा है। पैसे आपके पास भी उतने ही आ रहे हैं, लेकिन आज भी आप बाइक के लिए तरस रहे हैं, आज भी आप गाड़ी के लिए तरस रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भावपति भाव कारक पीड़ित होने का ही लक्षण है कि धन आया और चला गया, जीवन उतने में ही चल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि जिनकी कुंडली में तीनों पीड़ित है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं कर रहा होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि वो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा व्यक्ति व्यापार कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास भी जीवन में धन आएगा, परंतु ये तीनों पीड़ित होने के कारण मैंने कहा वो निर्धन बना रहेगा, अर्थात धन संचित नहीं होगा, आएगा और चला जाएगा। क्या करें प्रिय दर्शकों, ये जब तीनों ही पीड़ित हो जाए तब तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि पहले तो आप अपने लग्न को बलि कर लीजिए, दूसरा अपने लाभ भाव को मजबूत करिए, क्योंकि ये तो तय हो गया कि अब धन संचित नहीं हो सकता, तो हम धन आगमन के रास्ते को और बढ़ा सकते हैं। तो धनागमन के रास्ते के लिए अपनी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी को आप बलि करने का प्रयत्न करिए। लाभ भाव का स्वामी भी यदि बलि हो जाए तो लाभ के कम से कम रास्ते तो बने रहेंगे। एक दूसरा, ऐसी अवस्था में जातक को आजीवन मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पूर्व एक प्रयोग बताया था, गन्ने के रस से हवन, ह्रीम इस बीज से संपुटित करके श्री सूक्त का पाठ करते हुए गन्ने के रस से यदि हवन किया जाए तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और जातक की निर्धनता दूर होती है। तो अगर किसी कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि भावपति भाव कारक तीनों पीड़ित हो, तो ये सभी उपाय करें,
ये माँ लक्ष्मी का जो मैंने उपाय बताया, समय समय पर समय विशेष पर कोई ना कोई प्रयोग मैं बताता रहता हूँ, उन प्रयोगों को करके भी लक्ष्मी का आगमन और बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्मी संचित न हो, धन संचित न हो, तब भी धनागमन से आपका जीवन सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा। और एक और प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न। कोई युवा अवस्था में ही गुप्त रोग से ग्रसित हो और गुप्तांगों में हमेशा चर्म रोग लगा हो, ठीक हो फिर हो, साफ सफाई नियमित ध्यान देने के बाद भी ये समस्या दूर न हो रही हो, तो क्या उपाय करें? जन्म कुंडली को खोल लीजिए सबसे पहले, और जन्म कुंडली का जो 7वां और 8वां, ये जो दोनों भाव है, ये ही गुप्तांग का भाव है। इन दोनों भावों में कौन कौन सी राशियां बनती हैं? तो तुला और वृश्चिक। जन्म कुंडली में इन राशियों के पीड़ित होने से भी, आपको पता है ना, राशियां भी पीड़ित होती हैं। कैसे? मान लिया जाए तुला राशि में यदि कोई पापग्रह बैठा हो, वृश्चिक राशि में यदि कोई पापग्रह बैठा हो, तो जातक को गुप्तांग से संबंधित परेशानियां, बुध को त्वचाजन्य रोग का कारक कहा गया है, बुध के पीड़ित होने से भी त्वचाजन्य रोग की संभावनाएं बनती हैं। तो सबसे पहले तो जन्म कुंडली का 7वां और 8वां भाव देखना बहुत आवश्यक है। रोग शरीर में कोई भी हो, याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में यदि सिर दर्द हो तो सिर को प्रदर्शित करने वाला भाव कौन सा है? लग्न है। परंतु रोग के लिए सदैव कुंडली का 6वां भाव ही होगा। मान लिया जाए किसी को दांत का रोग है तो कुंडली का दूसरा भाव देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोग को प्रदर्शित करता है दूसरा भाव। भाव तो सदैव षष्ठ ही रहेगा, रोग का भाव नहीं बदलेगा, लेकिन दूसरे भाव की स्थिति से हमें पता चलेगा कि जातक को रोग किस तरह का है। तो पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली में ये जान लीजिए कि कुंडली का 7वां और 8वां गुप्त रोग का भाव है। अब आपको अपनी जन्म कुंडली के 6वें भाव को देखना होगा कि 6वें भाव की स्थिति कैसी है, यानी रोगपति कहां बैठे हुए हैं, रोग भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। बुध के खराब होने से जातक को यह त्वचाजन्य रोग होता है, और शुक्र के खराब होने से और भी कुछ तरह के गुप्त रोग की स्थिति बनती है। पुरुष की कुंडली के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आप अपनी कुंडली के हिसाब से पहले तो शुक्र और बुध दोनों को ठीक करने का प्रयत्न करिए। एक प्रयोग मैंने बताया था कि पारद का छल्ला पुरुषों के लिए बाएं हाथ की कनिष्ठा में धारण करिए, अगर शुक्र खराब हो तो ये ठीक करेगा। बुध को ठीक करने के लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करना, बुधवार को दूर्वा अर्पित करना गणेश जी पर, हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को खिलाना, इससे आपके बुध ठीक होंगे। बुध के मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपके बुध ठीक होंगे। बुध को ठीक करने का प्रयत्न करिए। एक और बात, मैं रोग विमुक्ति स्नान तो बताया ही करता हूं, साथ ही साथ एक और प्रयोग मैंने बताया था। 41 दिन तक जल, एक औषधि का विवरण मैंने दिया था कि इन सभी औषधियों को एक में डाल करके और उस पात्र के जल से नहाने से 9 ग्रहों की शांति उससे हो जाती है। हालांकि उसमें एक छोटी सी परेशानी उत्पन्न होने लगी थी कि उसमें चावल भी डालने के लिए मैंने बताया था, जो कि थोड़ा सड़ने लगना, और सड़ने के चलते उसकी सड़ांध बहुत ज़्यादा कष्टदायी थी। कई लोगों ने कहा कि ये बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत बदबू कर रहा है। तो उसका एक सरल तरीका ये था कि ऐसी स्थिति में जबकि चावल सड़ने की स्थिति बन रही है, आपको जल थोड़ा ही उसमें डाल करके रखना है और बाकी सारा जल निकाल लेना है। फिर अधिक से अधिक मात्रा में जल डालिए स्नान के समय और फिर वो जल निकाल लीजिए। तो उससे भी कुछ हद तक सड़ांध कम आएगी। हाँ, चावल जहाँ रहेगा वो सड़ेगा तो जरूर। तो वो प्रयोग करके भी आप अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो इन प्रयोगों को करिए। याद रखिए, कुंडली का 7वां और 8वां भाव पीड़ित हो तभी ये होता है। तो इन भावपतियों को ठीक करने के लिए इन भावों से संबंधित चीजों को, तुला और वृश्चिक राशि के पीड़ित होने से भी ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लिया जाए किसी की कुंडली में तुला या वृश्चिक राशि में पाप ग्रह बैठे हों, तब भी ऐसे जातक के जीवन काल में गुप्त रोग की संभावना बनती है। तो ऐसी स्थिति में अब देख लीजिए कि कौन सा ग्रह इन भाव से संबंधित बना रहा है। उस ग्रह के मंत्र का जप करना, उस ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना भी आपको इस रोग से मुक्ति अवश्य दिला देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इन्हीं प्रश्नों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। आशा करता हूं अगर आपकी समस्या इनमें से कहीं से भी जुड़ी हुई हो, एक भी, तो आपके ये काम आने वाली है, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सार्वभौमिक प्रश्न है जिसका समाधान आपको चाहिए और इससे औरों को भी लाभ मिलेगा, तो इस कार्यक्रम में वो प्रश्न अवश्य सम्मिलित किए जाएंगे। आप अपने प्रश्न कमेंट में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।